प्रिय श्रोता मित्र, प्रेमी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और परमेश्वर के वचन अध्ययन से आशीष प्राप्त कर रहे होंगे। मित्र, हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ है व्यवस्था का पुनरावृत्ति। जैसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के सर्वेक्षण में आगे बढ़ेंगे तो इसके पुनरावृत्ति के साथ साथ हम व्यवस्था के प्रयोग को भी देखने पाएंगे। व्यवस्था का प्रयोग परमेश्वर के दूसरी पीढ़ी के लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था थी। गिनती की पुस्तक में हम इस पीढ़ी के लोगों की विस्मयकारी मृत्यु को देखते हैं। परमेश्वर के प्रथम सृष्टि के संपूर्ण लोगों की मृत्यु उनके अविश्वास के कारण जंगल में होती है। अब हम जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आते हैं तो यह पता चलता है कि वे लोग यरदन नदी को पार करने वाले हैं और कनान में प्रवेश करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोग परमेश्वर के दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। स्मरण करें मित्र, परमेश्वर ने जंगल में इन लोगों से कहा था जिनके पास यह विश्वास नहीं है कि वे कनान पर आक्रमण करके वहां प्रवेश करें। परमेश्वर पिता ने उन्हें यह निश्चय दिलाने का प्रयत्न किया कि वह उन्हें शक्ति देगा ताकि वे कनान पर विजय प्राप्त करके उसे अपना अधीन कर लेंगे। परंतु उन्होंने कहा, यदि हम कनान में प्रवेश करेंगे तो हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। इस बात से परमेश्वर बहुत दुखी हो गया और गिनती की पुस्तक के 14वें अध्याय में उसने मूसा से कहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, परंतु मैं उनको उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे। परंतु तुम सब लोग जिन्होंने ऐसा कहकर मुझ पर बुड़बुड़ाए हो, सब के सब जंगल में मारे जाओगे। अब परमेश्वर की जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे, अर्थात ये वे लोग थे जिनके माता पिता की मृत्यु जंगल में हो गई थी। सो परमेश्वर की ये दूसरी पीढ़ी के लोग यरदन नदी पार करने वाले थे और कनान देश पर चढ़ाई करके वहां प्रवेश करने वाले थे। श्रोता मित्र, व्यवस्था विवरण की पुस्तक वह लिखित प्रमाण है जिसे मूसा ने उन लोगों को वह महान संदेश दिया था जब वे यरदन पार करने कनान में प्रवेश करने जा रहे थे। इस पुस्तक के प्रारंभिक विवरण में हमने इस पुस्तक का वर्णन किया था, जो हमारी यह सहायता करती है कि हम व्यवस्था विवरण के सभी संदेशों को समझ सकते हैं। वह विवरण बताती है कि मूसा ने इन पुस्तकों को लिखा और जब इस्राएली लोग अराब के घाटी के पास तंबू में थे तब उसने उन्हें संबोधित किया। वह मोआब देश यरदन नदी के पूर्वी तट में है। श्रोता, इस विषय पर हमने 15 फरवरी को आपको बताया था कि 40 वर्ष के बाद जब वे लोग होरेब पर्वत को छोड़े तो सेईर के मार्ग में पैदल चलते हुए उन्हें कादेश बरने पहुंचने के लिए केवल 11 दिन लगे। यहाँ पर जो हमें बताया गया है और जिससे यह सच्चाई हमें स्मरण आता है कि वे लोग 40 वर्ष तक जंगल में चलते फिरते रहे। इस प्रकार से वे सैनिक लोगों की तरह अलग अलग स्थान में अलग अलग कुलों के द्वारा प्रशिक्षित हो रहे थे। कुछ लोग उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर, कुछ लोग पूर्वी की ओर और कुछ लोग पश्चिम की ओर बसे हुए थे। गिनती की पुस्तक में यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें स्मरण रखना है कि वे लोग जंगल में एक बड़े अनुभव को प्राप्त किया। वे लोग गोसेन व मिस्र से निकलकर सीनै पर्वत की ओर कादेश बरने के मार्ग में होकर चले, क्योंकि पलिस्ती लोग उस राज्य को अपने अधिकार में कर लिए थे। तब फिर वे लोग 38 वर्ष तक एक चक्र में घूमते रहे और अंत में वे यरदन नदी के तट पर तंबू डाले। इसके पहले कि वे लोग यरदन पार कर कनान में प्रवेश करते, मूसा ने एक बड़े संदेश देकर उन्हें संबोधित किया जिसे हम व्यवस्था विवरण में प्राप्त कर सकते हैं। सो व्यवस्था विवरण का मुख्य संदेश जो है वो है व्यवस्था का पुनरावृत्ति, क्योंकि जब सर्वप्रथम व्यवस्था दी गई थी तो वह व्यवस्था कालेब और यहोशू को छोड़ नए लोगों के लिए एक मृतक व्यवस्था थी।
उनके बच्चों को इन व्यवस्थाओं को सुनने की आवश्यकता थी, इसके पहले कि वे कनान में प्रवेश करें। मूसा यह निश्चय करना चाहता था कि वे परमेश्वर के वचन को सुन लें, जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दिया था। श्रोता, यहाँ पर उद्धार की रूपक कथा है जो पवित्र शास्त्र के प्रथम पुस्तक में होकर चलता है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें हमारे उद्धार के प्रारंभिक कथा के विषय को बताती है। निर्गमन की पुस्तक हमें हमारे गुलामी या दासत्व के छुटकारे के विषय बताती है, जो हमारे पाप की गुलामी से छुटकारा पाने की रूपक कथा है। जैसे हमने पहले आपसे बताया था कि छुटकारा और उद्धार शब्द का अर्थ पुराने नियम में एक सा है। गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि कैसे वे मिस्र की गुलामी से बाहर नहीं आ सके और कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। जैसे कि रूपकात्मक रूप से अनेक बार हमने आपसे बताया कि जब हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं तो हमें चाहिए कि हम बहुतायत के जीवन में प्रवेश करें। यह प्रतिज्ञा के देश में बहुतायत के मसीही जीवन सभी प्रकार के आशीषों और सभी प्रकार के आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने की ओर इंगित करती है, जहां पर हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। परंतु हम में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। हम उन इस्राएलियों की तरह उस वृत्त में घूमते रहते हैं जो गिनती की पुस्तक में बताया गया है। आइए मित्र, इन दिए गए रूपक बातों को मान लें जिसे हमने पिछले अध्ययनों में अध्ययन किया था। हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और हम उनमें प्रवेश भी करना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस प्रकार का संदेश भरा हुआ है। जो लोग इस स्थिति में रहते हैं, यह उस प्रकार की छवि है जिसे किसी ने कहा है, परमेश्वर में सब कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ और उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ जिसे तूने मेरे लिए रखा है। मित्र, यदि आपका विचार ऐसा है तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक आपके लिए है, क्योंकि यह पुस्तक उन लोगों के लिए प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक है जो सब कुछ पाना चाहते हैं। इस पुस्तक में जो बड़ी प्रोत्साहन वाली बात है वह है, निश्चय कर लो कि तुम उन सब को प्राप्त कर लो। अगला महत्वपूर्ण विषय जो इस पुस्तक में हमें बताया गया है वह परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को इस बात को जानना है कि परमेश्वर के वचन में सत्यता भरा हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें यह प्रोत्साहित भी किया कि वे परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को भी बताएं। परमेश्वर अपने लोगों से यह भी चाहता था कि वे उसे संपूर्ण रूप से प्रेम रखें। इस पुस्तक में परमेश्वर ने बार बार यह प्रोत्साहित किया कि वे लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, अपने बच्चों को यह सिखाएं कि वे परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञा मानें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में प्रत्येक पुस्तक में एक निश्चित अध्याय है। गिनती की पुस्तक का 14वां अध्याय गिनती की पुस्तक के लिए एक निश्चित व सुदृढ़ अध्याय है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 6वां अध्याय एक निश्चित व सुदृढ़ अध्याय है। इस 6वें अध्याय से मूसा का संदेश इसलिए महान संदेश है क्योंकि यह संदेश मूसा के अन्य संदेशों का प्रतिबिंब है। व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय और विशेष करके उसके 4 से 9 पद में, जिसे पुराने गुरु लोग मूसा का महान संदेश कहकर वर्णन किया करते थे, यहाँ पर विशेष करके यहूदियों के विश्वास के प्रति वर्णन किया गया है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। श्रोता, इससे भी बढ़कर इस पुस्तक में संदेश है, परंतु इस पुस्तक एवं संदेश का केंद्र यही है। इसके पहले कि वे लोग यरदन पार करके कनान में प्रवेश करते, मूसा के कहने का तात्पर्य यह था
कि हे लोगों सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम उसे संपूर्ण मन से प्रेम करो और उसकी आज्ञा मानकर यह प्रदर्शित करो कि तुम उससे प्रेम रखते हो। जब तुम उसके वचन को मानोगे तब तुम उसके वचन को जानने पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे बच्चे भी परमेश्वर को जानें और उससे प्रेम रखें। वे भी परमेश्वर के वचन को जानें और उसका पालन किया करें। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं कि सर्वप्रथम संपूर्ण मन से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख, उसके वचन को जान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, और अपने बाल बच्चों को भी निश्चय इन आज्ञाओं को सिखाया कर। यहाँ पर सचमुच में मूसा उन लोगों से यह कहना चाहता था कि वे अपने बच्चों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करें कि वे भी परमेश्वर से प्रेम रखें और उसका आज्ञा पालन करें। यहाँ पर मूसा ने एक प्रशिक्षण प्रक्रिया को बताया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें ताकि जब वे जवान हों तो वे उसके आत्मिक महत्व को समझें, परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सो यह था मूसा के संदेश का मुख्य भाग। मित्र, यदि आप मूसा द्वारा बताए गए इस प्रशिक्षण प्रक्रिया को देखेंगे तो इस संदर्भ में आप 4 मूल आधार को देखने पाएंगे। पहला आधार है जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है और बाकी जो हैं वो प्रगटीकरण के मूल आधार हैं। मूसा को उन माता पिता के लिए कहने का मूल आधार यह था कि वे अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें। फिर वह कहता है कि यदि तुम अपने बाल बच्चों को परमेश्वर से प्रेम रखना सिखाते हो तो वे परमेश्वर के वचन को भी सीखें कि परमेश्वर है और वह पूर्ण रूप से एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मित्र, वचन में लिखा है, अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग में दो जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। फिर वचन बताता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण किया करो। सो मित्रवर, आज हमने देखा कि कैसे हम अपने बढ़ते हुए बच्चों को सही शिक्षा देकर परमेश्वर के विषय में परिचित करवाकर परमेश्वर के वचन और उसके मार्ग में उन्हें चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे सच्चे व जीवते परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मसीही शिक्षा का मूल आधार है। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं कुछ बड़े विश्वविद्यालय के अधिकार पत्र को पढ़ता हूँ। उस अधिकार पत्र में विश्वविद्यालय के संस्थापक इस बात का उल्लेख किया रहता था कि उस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। जिस माता पिता ने उस अधिकार पत्र को लिखा वो चाहते थे कि उनके बच्चे सच्चे परमेश्वर को जानें, कि परमेश्वर सभी वस्तुओं का उद्गम है और प्रत्येक के पीछे उसका सामर्थ्य है। वह संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए वे चाहते थे कि उनके बच्चे सच्चे परमेश्वर को जानें, वे परमेश्वर के वचन को जानें, वे उस वचन को पढ़ सकें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों ताकि वे परमेश्वर के वचन को जान सकें और वे उसके द्वारा परमेश्वर को भी जान सकें। कितनी भली बात है कि इस प्रकार का विवरण कुछ अच्छे विश्वविद्यालय के अधिकार पत्र में पाए जाते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज कुछ विश्वविद्यालयों में परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोग नहीं देते। शिक्षा प्रक्रिया के मूल आधार के विषय में मूसा ने जो वर्णन किया है वो परमेश्वर का वचन है। प्रशिक्षण प्रक्रिया का दूसरा मूल आधार है उत्तरदायित्व। जिसके पास बच्चों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों का शिक्षित करने का उत्तरदायित्व प्रदेश के स्कूल व शिक्षकों का है। जब मैं बड़ा हो रहा था और यदि स्कूल नहीं जाना चाहता था तो शिक्षक अधिकारी मेरे पास आते थे और मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं स्कूल जाऊं। यह उनका उत्तरदायित्व था कि मैं स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करूं। कुछ लोग कहते हैं कि यह कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वे हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करें। मैं अपने बच्चों को रविवारी स्कूल, जिसे संडे स्कूल कहते हैं, वहां पर ले जाया करता हूं और उन्हें वहां पर 30 मिनट के लिए छोड़ आता हूं। पर यह कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वे मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें
कि वे परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें और परमेश्वर के वचन का पालन करें। यह उनका कार्य है। यदि आप इस सच्चाई पर थोड़ा विचार करें तो यह हास्यास्पद होगा कि एक वर्ष में 8,760 घंटे होते हैं, और यदि आपका बच्चा बिना अनुपस्थिति के प्रत्येक संडे स्कूल में जाता है तो वह वर्ष में 26 घंटा उस स्कूल में पढ़ता है। क्या आप सोचते हैं कि वह 26 घंटा उसके जीवन की आकृति को सुडौल व सुंदर बना देंगे? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मसीही स्कूल में डालता हूं ताकि वो वहां पर 1080 घंटा समय दे सकें। मित्र, आप यहाँ पर उन स्कूलों के जिम्मेवारियों को देखें। यद्यपि वह बच्चा इतना समय स्कूल में बिताने के बाद भी उसके पास 6-7 घंटा और है जिसे वह आपके साथ बिता सकता है। यहाँ पर मूसा जो बच्चों की शिक्षा के विषय में बता रहा है वो है माता पिता का उत्तरदायित्व। मूसा ने कहा, तुम जो बच्चों के माता पिता हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सको। विशेष करके मूसा पिता को आदेश देता है और कहता है, यह वचन तुम्हारे हृदय में बना रहे और तब तुम इन्हें अपने बच्चों को सिखाते रहना। मैं विश्वास करता हूं कि मूसा यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है। वह कहता है कि यह पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दे। यदि बच्चे परमेश्वर के विषय में केवल स्त्रियों से सीखेंगे तो बड़े होकर बच्चे यह विचार करेंगे कि धार्मिक शिक्षा देना स्त्रियों का कार्य है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक पुरुष पवित्र शास्त्र को अपने बच्चों को सिखाए। यशायाह जो भविष्यवक्ता था, उसने कहा, बच्चों के पिता को चाहिए कि वे उन्हें परमेश्वर के सच्चाई के विषय में अवगत कराएं। हम देखते हैं कि जो उत्तरदायित्व है उसे सचमुच में एक घर के पिता को सौंपा गया है। जिस प्रकार जहाज में आदेश देने वाला अधिकारी अपने अधिकार का उपयोग करता है और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, उसी प्रकार एक घर के माता पिता भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेवार हैं। यद्यपि वे अपने अधिकार को अपनी सहायता के लिए दूसरों को सौंप सकते हैं, परंतु वे अपने उत्तरदायित्व को किसी को नहीं सौंप सकते। माता पिता अपने बच्चों को किसी कलीसिया, किसी स्कूल, किसी सार्वजनिक स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज सकते हैं, परंतु वे उस उत्तरदायित्व को किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि मूसा के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें यह उत्तरदायित्व दिया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया का तीसरा मूल आधार है संबंध। मूसा ने प्रचार किया कि जब तुम सुबह उनके साथ सोकर उठते हो, जब तुम उनके संग घर में बैठते हो, जब तुम उनके साथ बाहर जाते हो, जब तुम उनके साथ रात में सोने जाते हो, तो उन्हें परमेश्वर पिता के विषय में समझा कर सिखाया करो। श्रोता, मैंने इस सच्चाई के विषय अनेक पिताओं को बताया, परंतु पिताओं ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वे सोकर उठते हैं तो मैं वहां नहीं रहता, और जब वे बिस्तर में जाते हैं उस समय भी मैं वहां नहीं रहता। मैं उनके साथ कभी नहीं बैठता और न ही उनके साथ कहीं जाता हूँ। मैंने उन पिता से उत्तर देते हुए कहा, आप अपने लक्ष्य से चूक रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो अन्य लोग भी करते हैं। आप अपने संस्कृति का प्रतिपादन कर रहे हैं। मित्र, आपकी संस्कृति परमेश्वर के वचन का प्रतिपादन न करे, परंतु परमेश्वर का वचन आपकी संस्कृति का प्रतिपादन करने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा संबंध बने रहना चाहिए। प्रायः जब जवान प्रौढ़ होते हैं तो पिता व पुत्र जो शब्द उपयोग करते हैं और कहते हैं, वंशावली अंतर है। मैंने एक पिता को कहते हुए सुना, उसने कहा, मेरे व मेरे पुत्र के वंशावली के मध्य अंतर है या खाली स्थान है। मैंने उसके इस कथन को नहीं समझ सका, परंतु वास्तव में वो वंशावली में अंतर नहीं था, किंतु उनके संबंध में अंतर था। मूसा के प्रशिक्षण प्रक्रिया के तीसरे मूल आधार के द्वारा हमें यह सिखाया गया है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए उनके साथ हमारा संबंध बनना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं सोचता कि हम पुरुष लोग
जो अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं उसमें हमारा कोई महत्वपूर्ण योजना हो। मुझे याद है, हमारे घर में प्रातः काल थोड़ी देर प्रार्थना होती है। हम अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के लिए कैसे हम उनके लिए प्रार्थना करें, और फिर हम उनसे कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर संध्या जब हम मेज के पास बैठते हैं, वहां पर हम प्रत्येक बच्चों से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा रहा या बुरा रहा? आज कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी कार्य आपके जीवन में हुआ है? क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो? एक दिन हमने अपने बच्चों से कहा कि यदि तुम्हें कुछ दिखाना है तो तुम उसे मेज के पास लाकर दिखाना। एक रात मेरा छोटा पुत्र एक तस्वीर अपने कुर्सी पर रखा हुआ था, जिसे उसने उसी दिन अपने स्कूल में बनाया था। मेरी पत्नी जो एक शिक्षक है, उसने मुझसे कहा, यह मत पूछो कि वह क्या है, परंतु यह पूछो कि उसके विषय में मुझे बताओ। सो मैंने कहा, तुमने जो तस्वीर बनाई है उसके विषय में मुझे बताओ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। उसने कहा, आज हमारे शिक्षक ने हमसे कहा कि तुम्हारे संपूर्ण जीवन में जो बड़ी बात हुई है उसकी तस्वीर बनाओ, और यही है वो तस्वीर जिसे मैंने बनाया है। कुछ महीने पहले मैंने अपने छोटे भाई व बहन को लेकर एक क्लब में गया हुआ था। मैंने उन्हें उस क्लब के इमारत के सीढ़ी पर बैठा दिया और कहा, मैं इस इमारत के ऊपर दौड़कर चक्कर लगाने वाला हूँ, सो तुम लोग गिनती लगाओ कि मैं कितनी बार चक्कर लगाकर घूमता हूँ। सो मैं घूमता रहा और वे गिनते रहे। अब 2.5 महीने के बाद जब वह स्कूल जाने लगा तो स्कूल के शिक्षक चाहते थे कि बच्चे वो तस्वीर बनाएं जो उनके संपूर्ण जीवन में बहुत ही रोचक व बड़ी बात है। मेरा छोटा पुत्र अपने पिता की दौड़ के ऊपर तस्वीर बनाई, और उसकी बहन भी जो उसके साथ थी, उसने गिनती लगाई कि उसका पिता कितनी बार चक्कर लगाया। सो यही एक बड़ी बात थी जो उनके जीवन में घटी थी। मित्र, हम पिता होने के नाते यह नहीं सोचते कि बच्चों के साथ हमारा समय बिताना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मूसा द्वारा दिए गए शिक्षा के प्रक्रिया को यदि आप समझते हैं तो आप ये देखने पाएंगे कि संबंध इस प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल आधार है। चौथी मूल आधार जो बच्चों को प्रशिक्षित करने के विषय में मूसा ने बताया है, जिसे मैं सच्चाई या वास्तविकता कहता हूँ। ध्यान दें कि मूसा ने कहा है, ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में बनी रहें। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से प्रेम रखना, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। इसे करने में चूकना नहीं। हम अपने शिक्षा के महत्व को अपने बच्चों को नहीं बताते, परंतु अपने महत्व के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे अपना धन दिखाओ, तुम मुझे अपना महत्व दिखाओ, और तुम मुझे अपना मन दिखाओ। दूसरे शब्दों में, तुम मुझे अपना पुराना 5 वर्ष का कैलेंडर दिखाओ। मुझे बताओ कि कैसे तुमने अपना समय, अपना पैसा और अपना शक्ति का प्रयोग किया। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे अपना मन एवं अपना महत्व दिखाकर बता सकते हो। सो मित्र, इस तरह से हम अपने बच्चों को शिक्षा देकर आगे ले जा सकते हैं। मित्र, हमें अपने बच्चों को जो सिखाना है वो हमारे उपदेश का महत्व नहीं है, परंतु हमारे स्वयं का महत्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों को प्रशिक्षित करने का मूलभूत आधार प्रकाशन, उत्तरदायित्व, संबंध और सच्चाई है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।